नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, 8वां पे कमीशन में कुछ कर्मचारी या पेंशनर्स को सिंगल नहीं, डबल नहीं, बल्कि ट्रिपल फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा, आगे आपको बकायदा कैलकुलेशन करके यहां समझाऊंगा कि कैसे कुछ पेंशनर्स को, कुछ कर्मचारियों को ट्रिपल फायदा मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक गजब का फैसला सुनाया है। कुछ जो पेंशनर्स हैं उनका कम्यूटेशन एक्स्ट्रा काटा गया था, उस कम्यूटेशन को 31 मार्च 2026 तक वापस करने का माननीय कोर्ट का यह फैसला आया है, जो आने वाले समय में बाकी भी कम्यूटेशन के जो केस हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपने सुना होगा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लेकिन कभी आपने सुना है खोदी चूहिया और निकल गया पहाड़? जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है पेंशन के संदर्भ में, वो आगे आपको समझाऊंगा। बेहद अहम है, क्योंकि जब भी इस तरीके के नए नए केस आते हैं, बड़े बड़े खुलासे हो जाते हैं दोस्तों। और ये खुलासा इतना बड़ा है कि आप भी सोचेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे ऐसा हो सकता है। जी हां, चलिए आगे बढ़ेंगे आज की इन जानकारियों की ओर। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देखते हैं। तो उनके लिए मेरा स्पेशल आग्रह है, पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में निरंतर बगैर किसी रुकावट के आप वीडियोस देख सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पेंशनर को मिली डबल खुशखबरी, जो मांगा उससे ज्यादा मिला। जबरदस्त खबर। जी हां, मैं क्यों बोल रहा हूं जबरदस्त खबर, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि खोदी चूहिया निकल गया पहाड़। जी हां, आज से कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक पेंशनर के बच्चे मेरे साथ जुड़े थे। उन्होंने अपनी दादी जी का एक भेजा मुझे पीपीओ कि उनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। फिर मैंने चेक करके उनको जो जानकारी दी थी, चलिए पहले पीपीओ उनका देख लेते हैं। कुछ दिनों पहले इन फैमिली पेंशनर के बच्चे मेरे साथ जुड़े थे और उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि क्या इन पेंशनर को 631 सर्कुलर का एरियर लागू है, जो आज के डेट में फैमिली पेंशनर के लिए 678 सर्कुलर हो चुका है। तो क्या वो सर्कुलर का एरियर लागू है? तो मैंने चेक किया, ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक के पेंशनर थे। आप देख पा रहे हैं इनका रैंक, आप देखिए, जितेंद्र चंद सोम जी हैं, जिनकी फैमिली पेंशनर का नाम दीपाली सोम है, आप देख पा रहे हैं। अब इनका सीधा सीधा 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस, 22 साल 1 महीना 2 दिन। तो ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक के जब पेंशनर हैं तो इनको बिल्कुल लागू है। इनको 631 सर्कुलर का एरियर लागू है। 631 का नहीं मिला तो उसी का सेम रिवीजन सर्कुलर 678, उसका उनको लागू है। आप देख पा रहे हैं उनका पेंशन देखिए, 14,858 रुपए उनको दिया गया और एडिशनल पेंशन 2700 रुपए दिया गया है, जो ज्यादा उम्र होने की वजह से एडिशनल पेंशन मिलता है। और 14,858 रुपए ये बिल्कुल 22 साल का लेंथ ऑफ सर्विस का ऑनरेरी न्यायसुधार के फैमिली पेंशनर का, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का ही पेंशन है। तो जब इनको ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक का पेंशन मिल ही रहा है, तो इनको बिल्कुल 631 या 678 सर्कुलर का एरियर लागू था। अब आपने उनका पीपीओ देखा, अब ये ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक के पेंशनर थे, तो इनको, उनके फैमिली पेंशनर थी, तो इनको 631 सर्कुलर या 678 सर्कुलर का एरियर लागू है। तो मैंने ये व्हाट्सएप के जरिए उनको राइटअप बना के भेज दिया। आप देख पा रहे हैं पूरा अंग्रेजी मैंने बना के भेज दिया कि क्या क्या उनको लागू है, किस तरीके से लागू है, तो इसका एरियर भुगतान कीजिए करके मैंने राइटअप बना के भेज दिया। अब जैसे राइटअप भेजा गया, पेंशनर ने उस राइटअप का इस्तेमाल करके सेम उसी राइटअप को सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस के तौर पे डाल दिया। उनके बच्चे ने डाल दिया, जो नाती है या नातिन है उन्होंने डाल दिया। अब डालने के बाद क्या हुआ, अब उनको ये वाला रिप्लाई मिला, जो आप देखिए। इस रिप्लाई में उनको क्या कहा गया है, इसमें कहा गया, आफ्टर गोइंग थ्रू द पीपीओज ऑफ द ओरिजिनल पेंशनर श्री जितेंद्र चंद सोम, इट इज फाउंड दैट द रैंक ऑफ द पेंशनर इज नायब सुधार, while C circular 631 is applicable to the rank of Havildar who later granted honorary Nyay Sudhar. Although the family pension received less pension as per the rank, we will pay the rest of arrears in the month of January 2026. खुलासा क्या हो रहा है? खुलासा ये हो रहा है कि ये जवाब उनको दिया गया कि आपको ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक का पेंशन दिया गया था, जबकि न्याय सुधार रैंक का दिया जाना चाहिए था। देखिए, रिटायर जब हुए थे, न्याय सुधार रैंक लगा के रिटायर हुए थे। उनका शुरू वाला पीपीओ भी न्याय सुधार रैंक का है, लेकिन फैमिली पेंशन दिया जा रहा था ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक का। जब इन्होंने ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के हिसाब से 631 सर्कुलर की एरियर की मांग की, तब जाकर के खोदी चूहिया और निकला पहाड़ वाली बात हो जाती है
कि ऑनरेरी नायब सुधार की मांग की थी, लेकिन निकल के आया कि उनको तो नायब सुधार का पेंशन लागू है। अब जो रिप्लाई उनको भेजा गया था उस रिप्लाई को पहले देखते हैं। अब देखिए रिकॉर्ड की तरफ से आया हुआ जवाब आप देखिए, थोड़ी देर पहले आपने व्हाट्सएप में वो जवाब देख लिया था, ईमेल में जो आया था। अब देखिए रिकॉर्ड की तरफ से बोला गया और रिकॉर्ड ने ये देखिए ये सीपीपीसी को भेज दिया लेटर। सीपीपीसी को बोला है कि भाई ये तो नायब सुधार रैंक के पेंशनर हैं, जितेंद्र चंद सोम जी जो है वो नायब सुधार रैंक के। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, और गजब की बात है, आपको इनका पीपीओ दिखाऊंगा, पुराना पीपीओ। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले इनका नया पीपीओ आपने देखा, ये थोड़ा सा पुराना इनको पीपीओ, और उनका पीपीओ आप देखिए जितेंद्र चंद सोम जी का ही पीपीओ है, यहाँ नाम आप देखिए, और ये थे नायब सुधार। ये देखिए साफ साफ इनका रैंक नायब सुधार लिखा हुआ है, 1982 के ये रिटायरी हैं। ये देखिए यहाँ भी नायब सुधार इनका रैंक लिखा हुआ है। तो नायब सुधार रैंक के 22 साल 1 महीना 2 दिन का उनका लेंथ ऑफ सर्विस था। ये उनका बहुत पुराना पीपीओ है। अब इनका पेंशन ऑनरेरी नायब सुधार के बजाय नायब सुधार का मिलेगा फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में। तो पेंशन में क्या इजाफा होगा, चलिए ओआरओपी 3 का टेबल का वो अंश थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये देखिए 27 नंबर टेबल है, ओआरओपी 3 का 27 नंबर टेबल, थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए ओआरओपी 3 का 27 नंबर टेबल, यानी कि जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशनर्स पेंशन लेते हैं वो वाला टेबल है ये। अब इन पेंशनर के केस में क्या हुआ है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए इनको 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस का कौन सा पेंशन मिल रहा था, 14,858 रुपए, जो कि ऑनरेरी नायब सुधार रैंक का पेंशन। ये रहा, ये वाला यहां पर आप देखिए, ये रहा ऑनरेरी नायब सुधार रैंक का ये कॉलम, और 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से इनको मिल रहा था 14,858 रुपए। ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के हिसाब से तो बिल्कुल सही था, लेकिन अब चूंकि उनका रैंक अपडेट हो गया है, अब उनका रैंक, पुराना रैंक उनका गुम हो गया था, जो रैंक वो मिल चुका है जैसे कि आपने अभी देखा, और उनको अब पेंशन मिला करेगा ये वाला कॉलम, यानी कि नायब सुधार वाला कॉलम का 16,095 रुपए उनका पेंशन अब मिलेगा 22 साल के नायब सुधार के बराबर का। तो जरूर चेक करें कि पेंशनर जब रिटायर हुए थे उनका रैंक क्या था, और आज के डेट में उनका फैमिली पेंशनर को पेंशन कौन से रैंक का मिल रहा है, यह भी चेक किया जाना जरूरी है। इस कहानी से, इस केस से यही सामने आता है। जागरूक बने, चेक जरूर करें। चलिए अगली जानकारी, हाई कोर्ट ने सुनाया कम्यूटेशन का एक्स्ट्रा काटा गया पैसा 31 मार्च 2026 तक वापस करने का जबरदस्त फैसला। चलिए माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ का जो जजमेंट आया है उसको सीधे सीधे देखते हैं। दोस्तों माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट का ये जजमेंट का कॉपी है, ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, और ये ऑर्डर 23 दिसंबर 2025 का ऑर्डर है। पहले 20 नवंबर 2025 को इसको रिजर्व रखा गया था, फिर 23 दिसंबर 2025 को इस ऑर्डर को सुनाया गया है। और इस आदेश के हिसाब से कम्यूटेशन की अवधि को, दोस्तों कुछ पेंशनर्स का कम्यूटेशन ज्यादा काटा गया था तो उसको कम करने का आदेश माननीय कोर्ट ने सुनाया है। हालांकि ये केस जुड़ा हुआ है पंजाब के पेंशनर के ऊपर, जी हाँ, पंजाब के जो पेंशनर है उनके ऊपर केस जुड़ा हुआ है, और उनको जो पुराने रेट में कम्यूटेशन मिल रहा था, बीच में पंजाब सरकार ने कम्यूटेशन के रूल को बदल दिया, जिस बदलाव की वजह से उनको घाटा हुआ था, और घाटा जो है बाकायदा इस ऑर्डर के बीच में ही उस घाटे का वर्णन किया गया है। देखिए जो भी पेंशनर 31 जुलाई 2003 से पहले रिटायर हुए थे, उनको अगर उनका बेसिक पेंशन 10,000 रुपए था तो उनको रेट ऑफ डिस्काउंट जो मिला था वो 4.75 के हिसाब से मिला था, और उनका टोटल कम्यूटेशन उनको 5,02,080 रुपए का मिला था। लेकिन वही ये नया रूल लागू करने के बाद जो दूसरे पेंशनर हैं जो जुलाई 2003 के बाद के रिटायरी हैं, उनका 10,000 रुपए ही बेसिक पेंशन के हिसाब से, जो रेट ऑफ डिस्काउंट 8% में काउंट होता है, और उनको टोटल कम्यूटेशन मिलता है 2,98,080 रुपए। यानी कि किसी को मिल रहा है 5,02,080 रुपए, किसी को मिल रहा है 2,98,000 रुपए 80 रुपए। तो कहीं ना कहीं लगभग 2 लाख रुपए का यहाँ डिफरेंस है। लेकिन उन्होंने जो भुगतान किया, उन्होंने जो पेमेंट किया, जो कम्यूटेशन का रिकवरी के रूप में जो 15 साल में पेमेंट किया, वो बराबर किया। ये देखिए बराबर किया। तो ये जो बाद वाले ये पेंशनर है, इनको घाटा हो रहा था, जिसको लेकर के इन्होंने केस किया था। केस एक बार जीत गए थे, जीतने के बाद केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस केस को हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया, और हाई कोर्ट ने दोबारा से वही फैसला दिया। और इस फैसले के तहत माननीय हाई कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिया है कि जिनका भी एक्स्ट्रा कटिंग किया गया है, उनका एक्स्ट्रा कटिंग का पैसा वापस किया जाए, और वापस ना सिर्फ वापस किया जाए बल्कि ये देखिए 31 मार्च 2026 के अंदर अंदर ये वापस किया जाए, इस तरीके का आदेश आया है। दोस्तों ये डिफेंस पेंशनर से जुड़ा हुआ आदेश नहीं है, लेकिन जितने भी डिफेंस पेंशनर के भी केस कम्यूटेशन को लेकर चल रहे हैं, उन केसेस को कहीं ना कहीं ऐसे आदेशों से बल मिलेगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था कि खुशखबरी 8 सीपीसी में इनको मिलेगा 1 नहीं 2 नहीं 3 फायदे। देखें कैलकुलेशन, जी हां, किनको मिलेगा 3 फायदा, वो आगे समझाने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, मान लीजिए एक सिपाही है,
जिनको मान लीजिए हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ, उनका हम एग्जाम्पल आज लेते हैं। 17 साल के एक सिपाही हैं, एमएससीपी हवलदार मिला हुआ, आप अपने पेंशन के हिसाब से इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है एक सिपाही 17 साल जिनका लेंथ ऑफ सर्विस 17 साल था और उनको पेंशन आज के डेट में 22,476 रुपए मिल रहा है, ये OROP 3 का रेट में। ठीक है, उनको पहला फायदा क्या मिलेगा, जैसे ही 8वां पे कमीशन रिवाइज हो जाएगा उनका बेसिक पेंशन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आज के डेट में हम 2.19 का ही मल्टीप्लीकेशन लेके चलते हैं, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में मैंने 2.91 का ही 19 का ही मल्टीप्लीकेशन लिया है। तो 2.19 मल्टीप्लीकेशन अगर 22,476 में लग जाए तो 49,223 रुपए इनका बेसिक पेंशन बन जाएगा 8वां पे कमीशन में। यह हुआ फायदा नंबर 1, उनका बेसिक पेंशन बढ़ गया। ठीक है, अब अगर ये पेंशनर डिसेबिलिटी पेंशन लेने वाला पेंशनर है तो इनका डिसेबिलिटी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगा। बहुत सारे पेंशनर्स मुझे पूछते रहते हैं कि सर 8वां पे कमीशन में डिसेबिलिटी पेंशन का कैसे कैलकुलेशन होगा, वो समझा दीजिए। दोस्तों, आज के डेट में डिसेबिलिटी पेंशन देने का जो रूल है, जो नियम है, वो नियम ये है कि आपका जो बेसिक पेंशन सर्विस एलिमेंट है उसका 60% आपको मिलेगा डिसेबिलिटी एलिमेंट, अगर आप 100% डिसेबल हैं तो। समझ रहे हैं, 100% डिसेबिलिटी अगर आपका है तो आपका सर्विस एलिमेंट का 60% आपको मिलेगा डिसेबिलिटी एलिमेंट के तौर पर। तो 49,223 रुपए जिनका सर्विस एलिमेंट बन जाएगा 8वां पे कमीशन में, उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा, यानी कि इसका 60% जो होगा 29,534 रुपए। तो 29,534 रुपए इनका हो जाएगा 100% अगर डिसेबिलिटी हो तब। अगर इन्हीं का डिसेबिलिटी 50% हो तो इनका डिसेबिलिटी एलिमेंट 8वां पे कमीशन के हिसाब से कितना बनेगा, 14,767 रुपए, 14,767 रुपए। अब तीसरा फायदा क्या है, तीसरा फायदा है दोस्तों, अगर यही पेंशनर ECHS के बजाय FMA लेते हैं तो इनका FMA में भी 8वें पे कमीशन में बढ़ोतरी होने के चांस हैं, क्योंकि पिछली बारी जितना भी भारत सरकार के साथ मीटिंग हुए हैं, भारत सरकार ने यही बोला है कि FMA की बढ़ोतरी पे कमीशन के द्वारा होगी। तो इसको लेकर के हाल फिलहाल में जो मीटिंग हुई थी, पेंशन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय का हवाला देते हुए FMA को लेकर के जो जानकारी साझा की थी उसका लेटर पहले देख लेते हैं। दोस्तों, ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, ये भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय का लेटर है। इस लेटर में आप देख पा रहे हैं कि पिछली बारी जो भारत सरकार के साथ स्कोबा की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान भारत सरकार ने FMA को लेकर अपनी स्थिति क्या रखी थी, यानी कि 8वें पे कमीशन में FMA को रिवाइज किया जाएगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में उसको शामिल किया जाएगा, उसी की जानकारी भारत सरकार के साथ डिस्कशन से निकली थी। आप देख पा रहे हैं स्कोबा यानी कि स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज, इनके साथ मीटिंग हुई थी। जो पेंशनर के मुद्दों को लेकर, कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के ये मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में जो FMA को लेकर बात निकली थी वो आपको मैं दिखाता हूं कि FMA को लेकर के क्या निष्कर्ष निकला था, क्या बातें कही गई थी, वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देखिए, इशू फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर क्या बात हुई थी, इंक्रीज इन द फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस to ₹3,000 per month as the current allowance is insufficient due to rising medical costs as recommended by the parliamentary standing committee। अब इसको लेकर भारत सरकार का स्थिति क्या था, ये देखिए, it was informed by the department of expenditure that this issue may be included in the terms of references of 8th pay commission। यानी कि वित्त मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, उन्होंने ये कहा है कि 8वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इस मुद्दे को डाला जाएगा। यानी कि 8वें पे कमीशन में दोस्तों जो FMA है वो 1,000 से बढ़कर 3,000 होने के चांसेस साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि इस मुद्दे को भारत सरकार 8वें पे कमीशन को भेज रही है। तो ऐसे में अगर 3,000 रुपए FMA हो जाए तो बढ़ोतरी नंबर 3, यानी कि फायदा नंबर 3। एक नंबर फायदा, सर्विस एलिमेंट बढ़ गया, 22,476 से 2.19 लगा के 49,223 रुपए हो गया। मान लीजिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, आगे अगर वो डिसेबिलिटी पेंशनर हैं तो उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बढ़ गया, 100% डिसेबिलिटी में ये, 50% डिसेबिलिटी में ये। और अगर वो FMA लेते हैं तो FMA का अमाउंट 1,000 से बढ़कर 3,000, तो हो गए 3 फायदे। अब इस फायदे की वजह से डिफरेंस क्या आएगा पेंशन में, वो भी आगे समझिए। देखिए, अभी मिल रहा है OROP 3 के रेट में 22,476 रुपए, ठीक है, और इनको आज के डेट में मान लीजिए 50% डिसेबिलिटी है, 50% डिसेबिलिटी है तो इनको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है 6,743 रुपए, 6,743
43 रुपए, 6,743 रुपए। तो ये दोनों अमाउंट जब जोड़ देते हैं तो 29,219 बनता है। तो 29,219 में आज के डेट में 58% डीए है। हम जनवरी 1 तारीख का लेके चलते हैं 60% डीए। तो 60% डीए अगर इसका निकालेंगे तो 17,532 रुपए, 17,532 रुपए बनता है डीए। और एफएमए आज के डेट में इनको कितना मिल रहा है? 1,000। आज के डेट में तो एफएमए बड़ा नहीं है, 1,000 है। तो देखिए इनका कुल मिलाकर अभी जो मिल रहा है उनको कितना मिल रहा है? 47,751 रुपए, 47,751 रुपए उनको अभी मिल रहा है। अब 8वें पे कमीशन में जैसे रिवीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 49,223 रुपए तो इनका बेसिक हो गया। हमने फिटमेंट फैक्टर 2.19 लिया है, ये एक्सपेक्टेड है, ये अनुमानिक है, ठीक है। अब जैसे ही ये फिटमेंट फैक्टर हमने लगा दिया, बेसिक इनका बन गया 49,223 रुपए। और अगर 50% डिसेबिलिटी इसका बना दे तो इसका 30% यानी कि 50% डिसेबिलिटी 14,776, ये वाला अमाउंट 14,767। अब डीए कितना होगा? हम 8वां पे कमीशन जैसे ही लागू हो जाएगा, डीए शुरू में 0 हो जाएगा। जी हां, इसीलिए मैं बोल रहा हूं डीए के नाम पर उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डीए बेसिक में मर्ज हो चुका होगा, तभी जाकर के बेसिक ये बनता है, ठीक है। अब डीए जैसे मर्ज हो जाएगा, डीए हो जाएगा 0। और एफएमए जो आपने थोड़ी देर पहले लेटर भी देखा, तो एफएमए अगर 8वां पे कमीशन में 1 के बजाय 3,000 हो जाए तो एफएमए में उनको मिलेगा 3,000 रुपए। तो ये कुल मिलाकर के अब 8वां पे कमीशन में उनका टोटल कितना होगा? 66,990, 66,990। तो ये दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 19,239 रुपए, 19,239 रुपए। एक सिपाही जिनका 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस है, एमएससीपी हवलदार का पेंशन ले रहे हैं, उनका मैंने एग्जांपल लिया है यहां पर, उनके एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाया है। तो जो भी पेंशनर डिसेबिलिटी एलिमेंट ले रहे हैं उनका इस तरीके से डबल फायदा होगा, और जो डिसेबिलिटी पेंशन के अलावा एफएमए भी ले रहे हैं उनका तो ट्रिपल फायदा होगा। फायदा नंबर 3 होगा, जिसको मैंने अभी आपको समझाया। तो 8वां पे कमीशन जैसे ही लागू हो जाएगा दोस्तों, बाकी चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी, जैसे डिसेबिलिटी एलिमेंट हो गया, एफएमए हो गया, या पे कमीशन में रिवाइज होने वाली जितनी भी चीजें हैं उनका भी फायदा पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।